नताशा जो है वो जानबूझ के पता नहीं क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, उसका कोई प्लानिंग है। मतलब वो दामा की खुशी के लिए वापस जाना चाहती है मकवाना हाउस, किसी भी कीमत, एनी कॉस्ट। जिसके लिए उसने बुलाया भाभी को, हेतल को। जहां हेतल ने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरा मोबाइल पहले ही टूट चुका है और राखी वाले कान की वजह से। बोला धवल को खाना देने के बहाने आ जाओ, ऐसे करके तीन बहुओं ने मिलकर जुगाड़ किया और उसको भेज दिया। जब अंबा काकी ने पूछा गया तो बोला धवल बेचारा भूखा चला गया था, इसके लिए टिफिन लेके भाभी उसके पीछे चली गई देने के लिए उसको। बोला अच्छी काम थे, तो इसमें घबराने की क्या बात है। अब वहां पे पूछी तो नताशा को बोला कि, नताशा ने बोला कि मैं, मेरी दामा बहुत कमजोर है, मेरी तरह या आपकी तरह हिम्मत वाली नहीं है कि कुछ ऐसा हो सके। जब उनकी खुशी के लिए मुझे उस घर में वापस आना है। अब रास्ता बता। बोला तुम नहीं आ सकती, अमरीश भाई साहब को पता चल चुका है कि पंड्या स्टोर तुम्हारे नाम पे नहीं है, उसका असली वारिस अभी भी चीकू है, तो वो चीकू से डील करने वाले हैं। हो सकता है कि चीकू से डील भी कर दी हो, उन्हें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें उस घर में लेके चलूं, पर मेरी औकात उस घर में केवल किचन तक ही है, इसके आगे की नहीं। इसके लिए मैं चाह के भी ये काम नहीं कर सकती। धवल भी जाके बोला क्या बातें चल रही है यहाँ पे, घर वापसी आने की तैयारी हो रही है क्या। धवल को बोला खाना ले जा, मैं तो तुम्हें पीछे पीछे खाना देने आई थी, तुम बिना खाए निकल गए थे। तो नताशा मिल गई तो उससे बात कर रही थी। ऐसे करके प्रणाली वहां से छूट के चली गई। और जब वो कॉलेज में घुसी थी नताशा, तो वहां पे एक सीन हुआ, टेंशन में घूम रही थी क्या करो क्या करो। एक लकड़े से नहीं, लड़के से टकरा गई नताशा, और सारी फाइलें हवा में उड़ गई। स्लो मोशन सीन हुआ, लड़के ने सब फाइलें उठा के दी और नताशा से हाथ मिला। जहाँ धवल को जलन हो रही थी ये देख के। और जैसे ही नताशा के वो लड़का बोले क्या बॉम्ब है लड़की यार ये कॉलेज की, बोला ये मेरी बीवी है। ऐसे करके दोनों के बीच में फाइटिंग हुई और नताशा को बोला तुम करना क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो तुम। ऐसे करके धवल और नताशा फिर से भिड़ गए। फिर अमरीश मकवाना को फोन आते हैं, कोई तुम कुछ करो वरना हम हाथ खड़े कर देंगे और मेरे साथ दूसरे इन्वेस्टर भी तेरे हाथ खड़े कर देंगे। ये मॉल तो बनने से रहा वो तो मुझे पता है। हाँ अमरीश भी गुस्सा होता है, मोबाइल तोड़ देता है अपना खुद का, कि ये पंड्या स्टोर गड़े की हड्डी बन चुका है, ना निकल सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ। क्या करूं मैं, कुछ तो मुझे करना होगा। अब नताशा सोच रही है कि जब बाबू उसको पता ही चल चुका है तो मैं पंड्या स्टोर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। चीकू क्या सच में पंड्या स्टोर के लिए आया था, मतलब वो पंड्या स्टोर बेच देगा, अमरीश भाई साहब को ये करेगा वो करेगा। ऐसे करके उसके मन में बातें चल रही हैं। अब चीकू भी रास्ते से आ रहा है, नताशा भी रास्ते से जा रही है कि भाई कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्या करूं कैसे करूं। तो देखते तब दोनों आमने सामने टकराएंगे, उसके बाद चीकू की सोच क्या होगी। क्योंकि एपिसोड के एंड में तो नताशा उसके घर पहुंच जाती है, क्लब में घर वापस आना है। बोला तुम नहीं आ सकती क्योंकि अब पंड्या स्टोर हमारा हो चुका है। बोला ये दे कागज, पंड्या स्टोर आज भी मेरे नाम है और मैं ये पंड्या स्टोर आपको देती हूँ। मतलब अपनी दामा को बचाने के लिए खुद का पंड्या स्टोर चुटकी दाव पे लगा रही है। ये एक चुटकी की मूर्खता है या फिर चुटकी की चालाकी, ये तो आने वाला है एपिसोड बताएगा ना, हम क्यों बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।